दोस्तों एक बार फिर से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे यूरोपियन यूनियन, ताइवान एंड जापान वर्सेस इंडिया के मुद्दे को लेकर हाल ही में बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि भारत इस मुद्दे को WTO में हार चुका है, लेकिन भारत ने हार कर भी बाजी को जीत लिया है। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस दिलचस्प खबर के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दरअसल काफी लंबे समय से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन, ताइवान, जापान वर्सेज इंडिया के ये डिस्प्यूट चल रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी हर एक अपडेट को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी तरीके का फेरबदल इस मुद्दे के दौरान होता है तो उससे भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काफी बड़ा बदलाव आएगा और आखिरकार भारत के कंज्यूमर्स यानी कि हमें इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने जब से एपिलेट बॉडी में यूरोपियन यूनियन और बाकी देशों द्वारा लगाए गए एलिगेशन के खिलाफ केस दर्ज कराया है, तब से जापान भारत से नाराज चल रहा था। लेकिन हाल ही में जापान ने भारत से एक रिक्वेस्ट की है कि वह एपिलेट बॉडी में इस मुद्दे को सुलझाने की बजाय आपसी बातचीत के जरिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकाल लेता। ऐसे में देखा जाए तो जापान की इस एडवाइस को अगर भारत एक्सेप्ट करता है तो एक तरफ एपिलेट बॉडी में भारत ने जो केस फाइल कराया है वह उसे विड्रॉल करना पड़ेगा। WTO में तो भारत इस केस को हार जाएगा, लेकिन जब दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन होगा तो भारत कस्टम ड्यूटी लगवा कर ही मानेगा, क्योंकि भारत ने ये केस किया ही इस बेसिस पर है कि उसे कस्टम ड्यूटी IT प्रोडक्ट पर लगानी ही है। यानी कि देखा जाए तो भारत इस मुद्दे को हार कर भी जीत चुका है। दोस्तों भारत ने दूसरे देशों से आ रहे IT प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी को इम्पोज कर दिया है और यही वजह है कि अब 1997 में भारत द्वारा साइन किए गए एक एग्रीमेंट को लेकर अब EU, ताइवान और जापान बवाल कर रहे हैं। लंबे समय से भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स इन सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारत को इस तरह की ड्यूटीज को क्यों इम्पोज करना पड़ा। हाल फिलहाल में इस मुद्दे पर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल का स्टेटमेंट भी सामने आया। अपनी दलील पेश करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि जिस वक्त ये एग्रीमेंट साइन किया गया था उस दौरान हेडफोन्स, स्मार्टफोन जैसे कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन अब इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस वजह से उन्हें इन सभी एडवांस गैजेट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगानी पड़ रही है। लेकिन यूरोपियन यूनियन, ताइवान, जापान, इंडिया की इस बात को मानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। यही वजह है कि भारत को एपिलेट बॉडी का सहारा लेना पड़ा था, लेकिन भारत ने जो ये स्टेप उठाया है वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक एपिलेट बॉडी के मेंबर्स नियुक्त ही नहीं किए गए हैं और इस बॉडी को तैयार होने में कम से कम 3 से 4 साल का लंबा वक्त लगेगा और तब तक भारत अपने देश में आने वाले सभी प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी आराम से इंपोज कर पाएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ यही वजह नहीं है कस्टम ड्यूटीज को IT प्रोडक्ट पर लगाने की। पीयूष गोयल ने अपने बयान में साफ साफ चीन की तरफ इशारा करते हुए ये बताया है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका ट्रेड नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है। ये अपना माल हमारे देश में डंप करते जा रहे हैं और इन्हीं सब वजह से उनके देश यानी कि भारत की जो लोकल कंपनी है वो ग्रो नहीं कर पा रही। इसीलिए इस तरह की कस्टम ड्यूटी को इंपोज करना जरूरी है ताकि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की डिलीवरी और अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। अब ऐसे में अगर एपिलेट बॉडी में ये मुद्दा जाता है तो लंबा समय लगेगा इसे समझाने में और तब तक भारत की लोकल कंपनी और मैन्युफैक्चरर्स अच्छा खासा डेवलपमेंट IT प्रोडक्ट के मार्केट में कर चुके होंगे। लेकिन जापान जो लंबे समय से भारत के इस डिसीजन से नाराज नजर आ रहा था वह अब एक एडवाइस भारत को दे रहा है। जापान और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। पहले जब जापान ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था तब भी उन्होंने एक वैलिड स्टेटमेंट दी थी। जापान ने यह कहा था कि भारत अगर इस तरह से एपिलेट बॉडी के भरोसे रहेगा तो भारत में IT प्रोडक्ट की डिमांड को हम पूरा नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ हाई क्वालिटी IT प्रोडक्ट की डिलीवरी भी कम हो जाएगी, जिससे उनके देश में मौजूद कंज्यूमर को काफी नुकसान होगा। लेकिन दूसरी ओर जापान भी भारत के रीजन को समझता है, इसीलिए यूरोपियन यूनियन की तरह बार बार भारत के खिलाफ बोलने की बजाय जापान ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे साथ बैठिए, हम सब मिलकर आपसी बातचीत करके नेगोशिएट करते हैं और इसका एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि जल्द से जल्द ट्रेडिंग एक सही मायने में शुरू की जा सके। देखा जाए तो भारत का दोनों ही साइड फायदा ही है, क्योंकि भारत ने तो केस ही इसीलिए दर्ज कराया था कि वह कस्टम ड्यूटी इंपोज कर सके। ऐसे में नेगोशिएशन के दौरान भारत को इस बात के लिए राजी बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा कि वह कस्टम ड्यूटी ना लगाए। आप क्या कहेंगे कि भारत को एपिलेट बॉडी के बनने का और वहाँ से जवाब आने का इंतजार करना चाहिए या फिर भारत को जापान की बात मानते हुए नेगोशिएट कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।